अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं, बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूं, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता 4 नहीं, एक छोड़ सकता हूं, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कि 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो, अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया, हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब? हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है।